बस भैया आप कहाँ रहे? कई दिन से हम ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हो बुलडोजर बिकाऊ है। हाँ भैया, बुलडोजर बिकाऊ है क्योंकि अब बुलडोजर का काम कुछ रहा नहीं। पहले क्या था कि जैसे ही हमको आदेश मिलता था हम मकान गिराने लगते थे। और मकान गिराने में हमको इतनी शांति मिलती थी जब महिलाएं और बच्चे बिलखते रोते थे, हाय मकान गिर रहा, मकान गिर रहा है, तो हमें बहुत शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या दुर्भाग्यवश कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि आप किसी का मकान बुलडोजर से नहीं गिरा सकते हो। अब समस्या ये आती है कि अब हम बुलडोजर चलाएं तो कहाँ चलाएं, तो इसलिए हम बुलडोजर बिकाऊ है, वो भी सस्ते दामों पर। अगर यदि आपको चाहिए हो तो आप कल ही ले जा सकते हैं, बस पैसा चाहे उधार कर लो, क्योंकि जंग लग जाएगी खड़े खड़े उसमें। हम क्या करेंगे बुलडोजर? जैसे किसान भाइयों के खेत में मिट्टी जरूरत पड़ती है, वो पड़ जाती थी, आप बेच रहे हो। अरे यार, किसानों की अगर हम मिट्टी की खुदाई करेंगे उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, उसको आदेश नहीं मिलता है। खुदाई कहाँ करेंगे? और खुदाई करेंगे तो किसानों को उससे फ़ायदा होगा, जबकि हम फायदे के लिए नहीं करते हैं। हमारा एकमात्र था मकान गिराना, एक जो उद्देश्य हमने बनाया था बुलडोजर से मकान गिराने का, वो उद्देश्य मेरा ख़त्म हो गया है। क्योंकि मकान में क्या होता था कि 4 पंजे इधर से लगाए, 4 पंजे उधर से लगाए और बस धक्का मारा, मकान पूरी की पूरी बिल्डिंग भड़ाम से नीचे आ जाती थी। थोड़े डीजल में अच्छा पैसा मिलता था, अच्छा नाम शोहरत सब कुछ बुलडोजर से हमें मिलता था। अब समस्या कि कोर्ट के पास पावर हमसे भी ज़्यादा, उसने क्या किया कि उस पर रोक लगा दी। अब हम परेशान हैं कि हम इस बुलडोजर का क्या करें, कहाँ चलाएं। तो भट्ठे पे देख लो ना, भट्ठे पे ईंटें ऊँटे पथने में। फिर आपने कहा तो आपको खरीदना हो तो सीधे बुलडोजर खरीदने की बात करो, दुनिया भर का हमें मत सिखाओ। अरे भट्ठे पर चलाएंगे, वहाँ पर गरीब आदमी ईंट की पताई करता है, ठीक है, ईंटें बनाता है। ऐसे वो जब हाथ से खुदाई करके ईंट बनाता है, पहले मिट्टी तैयार करता है, फिर ईंट बनाता है, मुश्किल से 1000-2000 बना पाता है। और जब हम बुलडोजर से उसकी मिट्टी बना देंगे तो वो 2 की जगह 4000 ईंट बनाएगा। 50 रुपये प्रति 1000 हमको रुपया मिलेगा, मतलब 4000 में 200 रुपये हमें मिलेंगे। वो 2000 एडवांस बना के कम से कम 900 रुपये प्राप्त करेगा ज़्यादा। अब हम नहीं चाहते कि गरीबों का फ़ायदा हो, गरीब बड़े आदमी बने। यदि गरीब पैसे वाला हो गया तो बताओ हम क्या करेंगे, क्योंकि गरीबों का खून हमारी कारों का डीजल है। अगर गरीबी हट गई तो फिर क्या हम बैटरी रिक्शा से मीटिंग में जाएंगे? बताओ हमें। अगर गरीब हट गए, समझदार हो गए, पैसे वाले हो गए तो हमें समझेंगे नहीं, न हमें महत्व देंगे। इसलिए इनको गरीब रखना ही हमारा परम उद्देश्य है। और उनका मकान गिराना, आप कहते हो मकान गिराते हो, मकान गिराने के लिए तो बुलडोजर का जो हमने खरीदारी की थी सिर्फ मकान गिराने के लिए। क्योंकि जब बच्चे और महिलाएं बिलखती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, तो हमें बताया ना हमने आपको कि बहुत शांति मिलती है। असली बात ये है कि हम तो अकेले आदमी हैं, अपना तो परिवार है नहीं। और जब ये परिवार के साथ कहीं जाते हैं रोड पर टहलते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, तो हमें बहुत ख़राब लगता है। अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ये परिवार के साथ जी रहे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए हमने बुलडोजर का प्रयोग शुरू किया था। अब भैया उसमें जो है क्या नाम, कोर्ट ने रोक लगाई है, तो आप चाहो तो सस्ते दाम पर, अगर नहीं पैसे हैं तो 2-4 हज़ार दे के जाओ, बाद में धीरे धीरे देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं बुलडोजर हमारा खड़ा नहीं रहना चाहिए, आप ले जाओ, आराम से चलाओ। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप किसी अपने मतलब मित्र दोस्त जो भी गांव में कहीं भी जिसे चाहिए वो ले जाए, अपना कहीं भी चलाए। अच्छा जगह खड़ा कर रखा इस टाइम है अपने। क्या करें यार, जब अभी 1 हफ्ते से इतना परेशान है कि कुछ पूछो ही मत, दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें क्या ना करें। क्योंकि बुलडोजर से हमें इतनी शोहरत प्राप्त हुई थी, बुलडोजर वाले भैया लोग हमको बुलाते थे, जिधर से निकलते बुलडोजर वाले भैया आ गए। तो जो है कि अपना परिवार नहीं है। मकान गिराने में जो तसल्ली और सुकून हमको मिलता था, वो ज़मीन में खुदाई में हमारा जी नहीं लगता है। न कोई वहाँ रोता है, न चिल्लाता है, न बिलखता है। और जब मकान गिराते हैं तो एक का गिरा रहे, अगला चिल्ला रहा है, उसके में पहुँचे तो 10 और चिल्ला रहे हैं, हाय मकान गिर रहा है, सामान बाहर निकालो, ये करो वो करो।
अरे मौज आती थी मकान गिराने में। पूरे मोहल्ले में तहलका रहता था, बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया। तो इसलिए भैया अब वो हमारा नाम जो है वो तो जज साहब ने मिट्टी में मिला के रखा है। अब क्या करें, उसकी कदर ही नहीं रह गई। अरे हमारा नाम तो अब कुछ पूछो ही मत। अब हम सोच रहे हैं कोई दूसरा बिजनेस सोचेंगे जल्दी ही। अब हमने जो अपने वर्कर लगाए हैं, हमारे जो मित्र हैं ना, उनको हमने लगाया इस काम पर कि जल्दी जल्दी कोई अच्छा बिजनेस सोचो, नहीं तो अगली बार और घाटे में चले जाएंगे अगर कोई नया बिजनेस न सोचा। इसलिए नए बिजनेस की तैयारी में हम लगे हैं। और आप बुलडोजर ले जाओ, कब आओगे बुलडोजर लेने? अब देखो, आप तो हम देखने आए हैं, देख भी लिया है, सही सलामत है, कल परसों आए। हाँ हाँ, जल्दी करना भाई, ठीक है। क्योंकि अब हम दूसरे बिजनेस की तरफ अपनी नज़र दौड़ा रहे हैं। और इससे भैया बुलडोजर से हम पर मिट्टी की खुदाई नहीं होगी, सिर्फ मकान गिराते हैं। अब देखा नहीं हमने अपने बुलडोजर से मोहल्ले मोहल्ले साफ कर दिए हैं। वो तो देखा ही है। हाँ, 10-10 मंजिल बिल्डिंगें को धराशाही कर दिया। दिक्कत ये है साले दो वैसे हो गए, हाय 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 हाय, खुशी से झूम रहे हैं रोड पर। अरे निकलो रोड पर, बच्चे नहीं हैं, 10-10 बच्चे निकल रहे हैं रोड पर, गाड़ी निकालना मुश्किल है। अब क्या है, बुलडोजर से मकान गिरा दिए, किसी को कुछ दिया है नहीं। हाँ। अब वो एक ज़िंदगी तो उनके बाप की अपने मकान में लग गई थी बनाने में, वो तो गिरा दिया हमने। अब उनके जो बच्चे लड़के पोते होंगे बनाएंगे, कम से कम एक ज़िंदगी उनकी गुजर जाएगी फिर से आशियाना बनाने में। तो जो है कि जो हमें शांति मिलती थी मकान गिराने में, वो अब मिलती नहीं है भैया। और इसलिए बुलडोजर आप ले जाना। गरीबों को गरीबी रहने दोगे ना? अरे गरीब गरीब रहेगा तभी तो हमारा काम चलेगा, सब बड़े आदमी हो जाएंगे, हमारा हम क्या करेंगे? हमने तुम्हें बताया, हम क्या कोई वहाँ पर रिक्शा से जाएंगे यार? सही बात। ठीक है, हाँ जल्दी आना भैया। ठीक है, ठीक है। हाँ, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें।